हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 हमारे अपने इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम अपने रिश्तेदारों से परिचित होंगे कि किस प्रकार हमारे परिवार में किस तरह से रिश्तेदारों का संबंध है और इसके बारे में जितने भी प्रश्न उत्तर है करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे पहली बार भारतवर्ष क्लासेस पर आए हैं, सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भारतवर्ष क्लासेस पर सभी विषय के क्वेश्चंस आंसर और उसका जो पाठ का एक्सप्लेनेशन होता है सभी करवाया जाएगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। हम इसे पढ़ते हुए चलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीता और राजू दोनों अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहे हैं। माँ ने आवाज़ लगाई, सीता ओ सीता, राजू ओ राजू, जल्दी घर आओ, नाश्ता करने का समय हो गया है। दोनों भाई बहन माँ के पास दौड़ पड़ते हैं। दादाजी पौधे में पानी डाल रहे हैं, दादी चावल चुनने में लगी हुई है और पिताजी साइकिल लेकर बाजार जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि दादी यहाँ पे चावल चुन रही है, दादाजी पौधों में पानी डाल रहे हैं, पिताजी साइकिल से बाजार जा रही है, माँ राजू और सीता को बुलाती है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं, बताइए। आप अपने परिवार में देख के बताइए कौन कौन है। तो सबसे पहले तो लिख दीजिएगा मैं, फिर आपके परिवार में माँ है ना, माँ होंगे तो माँ लिखिएगा, फिर पापा और फिर दादाजी। आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो सकता है कि आपके चाचा चाची भी हों तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं बच्चा। तभी सीता के मामा जी मिठाइयाँ लेकर उनके घर आते हैं। सीता और राजू मामा जी से लिपट जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मामा जी इनके घर आए हैं। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न है, तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं, बताइए। आपका नानी घर कहाँ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। हो सकता है आपका नानी घर रांची हो, पटना हो या फिर बोकारो हो, कहीं भी हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख दे रहा हूँ बोकारो। आप अपने नानी घर का यहाँ पे नाम लिखिएगा बच्चा, जहाँ भी आपका नानी घर है। सीता के मामा जी कितने दिनों तक इनके घर में रहेंगे, तो ये हमें अंदाज़ा से लिखना है। तो यहाँ 2 से 4 दिन लिख दीजिए ऐसे कि शायद 2 से 4 दिन रहेंगे। तुम्हारे पिताजी के कितने भाई बहन हैं, तो ये भी आपको अपने से लिखना है। आपके पिताजी के कितने भाई बहन हैं, यानी आपके चाचा और बुआ कितने हैं। तो यदि देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है 2 भाई और 1 बहन। आप अपने पिताजी से पूछ कर लिखिए या फिर आप देखिए कि आपके चाचा जी और आपकी बुआ कितनी है। तो जितने चाचा जी या बड़े पापा होंगे वो सभी पिताजी के भाई हैं और जो आपकी बुआ है वो आपके पिताजी की बहन है। तुम्हारी माँ के कितने भाई बहन हैं, ये आपको देखना है कि आपके मामा और आपकी मौसी कितनी हैं। तो जितनी भी आपकी मौसी होगी वो सभी आपकी माँ की बहन होगी और जो भी आपके मामा होंगे वो आपके माँ के भाई होंगे। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए लिख दे रहा हूँ, 1 मामा और 1 भाई और 3 बहन। भाई क्या होंगे, आपके मामा लगेंगे और बहन क्या होंगी, आपकी मौसी लगेगी। नाना जी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो वे आपके मामा लगेंगे, मामा यहाँ लिख दीजिए। बताओ क्या कहते हैं पिताजी के माँ को, आप अपने पिताजी के माँ को क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं, दादी लिख दीजिए। माँ के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मामा बोलते हैं, तो मामा लिख देंगे। चाचा जी की बहन को फुआ बोलते हैं ना, तो फुआ यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे लिख देना है। अगले करते हैं, क्या तुम्हारे परिवार में और भी लोग आते जाते हैं, लिखो। परिवार में आने वाले लोग सबसे पहले लिखेंगे मामा, तो कब आते हैं, तो लिख दीजिए या फिर आप यहाँ पे लिखिएगा अपने से, ये दोनों में कब आते हैं और क्यों आते हैं। मामा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया चाचा। आप कारण खुद से लिखिएगा, क्यों आते हैं और कब आते हैं। हो सकता है कि व्रत त्यौहार में आते होंगे। क्यों आते हैं, तो आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, सीता की माँ आज बहुत खुश, सीता की माँ बहुत खुश है। वे मामा जी से नानी जी की हालचाल पूछ रही है। मामा जी ने बताया कि नानी जी अब बूढ़ी हो चुकी है, उनके चलने फिरने में भी तकलीफ़ होती है। माँ
ने बताया कि सीता का चेहरा मामा जी से बहुत मिलता है। आप यह अक्सर देखते हो कि एक परिवार में चेहरा मिलता है, जैसे आपका चेहरा आपकी मम्मी से मिल सकता है या फिर आपके पापा से मिल सकता है। तो चेहरा से भी बच्चे को पहचान सकते हैं कि वो उसका बेटा है या उसकी बेटी है। तो आप बताइए कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे परिवार में किससे मिलता है? यदि माँ से मिलता होगा तो लिख दीजिए माँ से, और यदि पिताजी से मिलता होगा तो लिखेंगे पिताजी से। क्या चेहरा के अलावा कुछ आदतें भी मिलती है? कौन कौन सी आदतें? आपने कई बार सुना होगा कि तुम अपने पिताजी की तरह हंसती हो, या फिर तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह गुस्सा होते हो। तो ये सारी आदतें मिल सकती है। तो ये लिख दीजिए हंसने की आदत मिल सकती है, या फिर गुस्सा करने की। और कौन कौन से लक्षण परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलता है? लिखो, क्या मिलता है, किससे मिलता है, क्या मिलता है, किससे मिलता है। तो आप ये चीज़ अपने से लिखिए, आप अपने अनुभव से लिखिएगा कि हंसने की आदत किससे मिलता है, या फिर उबासी लेने की या छींकने की आदत किससे मिलता है। क्या किसी परिवार में कोई दो सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चा इन्हें जुड़वा कहते हैं। जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उसे हम बोलते हैं जुड़वा। जैसे आप ये देख सकते हो, दोनों बच्चे लगभग एक जैसे हैं। अगला है सलमा का परिवार। यह सलमा का परिवार है। सलमा के परिवार के लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं। आप देख सकते हो कि ये दोनों इनके माँ पिताजी शायद हैं जो कपड़ा धो रहे हैं। बताओ, क्या तुम्हारे परिवार भी कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो कैसा काम? जरूर करते होंगे। पिताजी हो सकता है खेती बाड़ी का काम करते हो, या फिर और भी कोई काम करते हो। तो आप अपने लिखिए कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है, तुम्हारे परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं लिखो। तो सबसे पहले पिताजी के बारे में बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं। जैसे पापा लिखिएगा, डैश दे करके यहाँ पे लिखिएगा जो उनका काम होगा। माँ घर के काम करती होगी तो सिर्फ लिख दीजिएगा गृहिणी। ठीक है, गृहिणी का काम माँ करती है, गृहिणी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे बनाया गया, आपको यहाँ पे लिखना है पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है, बहन भाई दादा दादी। जैसे पिताजी आपके हो सकते हैं मजदूर हो तो लिखिएगा मजदूरी करते हैं। माँ तो माँ खाना पकाती है या फिर घर का काम करती है। बहन हो सकता है बहन की शादी हो गई हो या फिर छोटी हो तो पढ़ाई करते हैं, तो लिख दीजिएगा पढ़ाई करते हैं। भाई पढ़ाई करते हैं। दादाजी क्या करते हैं और दादी। तो ये आपको अपने से लिख लेना है। तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाते हैं तो उनका काम कौन करता है? जैसे माँ बीमार हो जाए तो यदि घर में दादी है तो दादी करेगी। दादी बीमार हो जाए तो उनका काम कौन करेगा? माँ करेगी। पिताजी बीमार हो जाए तो उनका काम कौन करेंगे? दादाजी करेंगे। तो ऐसे लिख दीजिए। साजिद के चाचा ने उसे और फरजाना को साइकिल चलाना सिखाया। क्या तुमने भी कोई काम अपने परिवार से सीखा है? लिखो, साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना अक्सर हम अपने से बड़े भाई बहन से सीखते हैं। तो हो सकता है साइकिल चलाना, तो आप लिख दीजिए दीदी से या फिर भाई से, जिससे भी आपने सीखा होगा लिख दीजिए। पतंग उड़ाना, तो पतंग उड़ाना दोस्तों से या फिर अपने भाई बहन, जिससे भी सीखा होगा आपने लिख देना है। कपड़ा साफ करना, माँ से। ठीक है, माँ कहती है कि कपड़ा अच्छे से साफ कीजिए। सिलाई करना, माँ से। घर के सामान को सही जगह रखना, ये तो हम माँ से ही सीखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए एक चित्र बना गया है जिसमें से यह एक बच्ची है, जिसमें से ये माँ के पिताजी को नाना और माँ की माँ को नानी। ये देखिए पिताजी, ये माँ की तरफ वाले रिश्ते हैं, ये पिताजी की तरफ वाले रिश्ते हैं। पिताजी के पिताजी को दादाजी और पिताजी की माँ को दादी जी कहा गया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बनाया गया है, इनसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसमें आपको ये सारा बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।